शनिदेव जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ रहे हैं वो कैसा परिणाम देंगे और वो किस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे शनिदेव जो कि कर्मों कर्मों के अधिपति हैं, कर्मों के देवता हैं, वो तो कर्म ही करना चाहते हैं और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। अब वो एक्चुअली अपना काम करेंगे, अब वो एक्चुअली वो चीज करेंगे जो कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में वो नहीं कर पा रहे थे। शनिदेव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो कि जुपिटर का नक्षत्र था उनको छोड़ के अब आए हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, लेकिन अभी भी ये राशि जो है वो जुपिटर की राशि है। अब यहाँ पे कैसा रिजल्ट देंगे, लेकिन पूर्ण रिजल्ट जो है उसको समझने के लिए आपकी अपने नेटल चार्ट में शनिदेव कैसे बैठे हैं उसका बहुत इफेक्ट होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर जो इवेंट हो रहा है उस इवेंट को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आपकी शनि की प्लेसमेंट को जानना बहुत जरूरी है। अगर तो शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर शनिदेव की प्लेसमेंट वहां पे ठीक नहीं है तो आपको पूर्ण रूप से वो वाले रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जुपिटर दयालु होते हैं और शनिदेव जो हैं वो न्याय प्रिय होते हैं, डू और डाई पे बिलीव करते हैं, करो या मरो। अब यहाँ पे शनिदेव जो है वो कर्म बता रहे हैं कि आपको अपना कर्म अब करना है, अब टाइम आ गया है आपको अपना कर्म करने का। और अहिर बुधन जो कि इस नक्षत्र के डेटी हैं वो क्या कह रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि डेप्थ में जाइए, अपने हृदय की सुनिए, अपने दिल की सुनिए और उसके बाद कर्म करिए। अभी तक जो भी हो रहा था, आप जो भी काम कर रहे थे, जैसे भी काम कर रहे थे, लेकिन अब जब शनिदेव यहाँ पे आएंगे ना तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आप किसी को एक्सप्लेनेशन देंगे ही नहीं। आप क्या करेंगे, शनिदेव यहाँ पे आपसे करवाएंगे, सिर्फ काम करवाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं दिलवाएंगे। अब आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी के दबाव में आप नहीं आएंगे। और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ एक जन के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सारी राशियों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो इवेंट होगा वो हर किसी की कुंडली में होगा और शनिदेव हर सारी कुंडलियों में एक सा ही रिजल्ट देंगे। क्योंकि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का एक नेचर है, वो नेचर क्या है कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो और एनर्जी भरपूर है यहाँ पे। अहिर बुधन जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन ही कराने यहाँ पे आए हैं और आपको आपकी एनर्जी के बारे में बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब अगर आप कोई भी चीज कर रहे थे किसी घुटन से, किसी चीज के संग सेक्रीफाइस करते, क्योंकि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के लोग जो होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो अपने से ज्यादा दूसरे की खुशी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब यहाँ पे वो चीज खत्म हो जाएगी। अब शनिदेव आ गए हैं, शनिदेव जो आपको करना है आप करेंगे, एक बात को बोलेंगे और उस चीज के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को एक्सप्लेनेशन देना है या सामने वाले व्यक्ति को इस चीज का कुछ कहना है। जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो आप जॉब क्विट कर देंगे। बहुत सारे हो सकता है आप रिजाइन कर दें या हो सकता है आपके बॉस ही आपको टर्मिनेट कर दें, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। क्योंकि अहिर बुधन जो है, या आप कह सकते हैं कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो शनि के, वो तो सभी की कुंडली में आए हैं, तो इफेक्ट तो यहाँ पे सभी के होगा, खाली आपके अकेले नहीं होगा। अब जो ड्रामा चल रहा था, जो दिखावा चल रहा था, जो बाहरी दुनिया का शोर था, वो सब चीजें खत्म होंगी। हर व्यक्ति को समझ में आएगा कि क्या करना है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज के, इंटरनल पीस की रिक्वायरमेंट है। आप जो खुद प्योर है ना, जो ट्रू आप खुद हैं, उस चीज को आप प्रेजेंट करेंगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई व्यक्ति आपको कैसे देखना चाहता है, इनफैक्ट आप वैसा करेंगे जैसा आप खुद जानते हैं। आप अपने दिल की सुनेंगे, हर व्यक्ति अपने दिल की सुनेगा और हर व्यक्ति अपने इमोशंस की सुन के अपनी हॉबीज को आगे बढ़ाएगा। देखिएगा, शनिदेव जैसे ही उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे, ये 3 महीने का स्पेशली मैं बोल रही हूँ, बाद में रेट्रो होंगे शनिदेव, तो वहां पे एक्टिविटीज थोड़ी चेंज जरूर होंगी। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब छोड़ेंगे, बहुत सारे लोग जॉब के साथ दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे टाइम से रिलेशन में थे वो सब रिलेशंस को अगर उसमें सेटिस्फाई हैं तो उसको पिक करके वहां पे शादी कर लेंगे, या डिससेटिस्फाई हैं तो वहां पे ब्रेक कर लेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं अगर वो घुटन वाली जिंदगी जो है वो जी रहे थे अपनी शादी में, तो अब ये टाइम में वो उससे क्विट होके या तो डिवोर्स ले लेंगे या अलग हो जाएंगे, या अपने आप को जान के सामने अपने पार्टनर को, जहां खुद वो गलतियां कर रहे थे, वो अपने पार्टनर को समझ के उनका जो रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब जो कुछ भी होगा ना, वो व्यक्ति सिर्फ अपने दिल से करेगा, वो दिखावे की दुनिया में नहीं जिएगा।
जो भी आप कितने भी सेक्रीफाइसेस, किसी के दबाव में आके आप कहीं पे कुछ कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, या हो सकता है आपके घर वालों ने बोला हो कि आप ये वाला काम कर लीजिए और ये काम करना ज़रूरी है क्योंकि ये काम करने से आपकी फैमिली जो है वो चल रही है, किसी भी तरीके का प्रेशर है उसको ले लीजिए। इस टाइम आप उनकी नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे और किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे। आप वो चीज़ सुनेंगे जो आपका मन कहता है। लेकिन स्टिल मैं फिर भी आप लोगों को सबको बोलूंगी, देखिए विजडम आप सबको मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे कौन सी राशि है, मीन राशि है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपको पूरा दिमाग देंगे, अहिर बुधन जो है वो आपको पूरा माइंड, पूरी विजडम देंगे, डेप्थ में विजडम देंगे। शनिदेव जो है वो आपसे कर्म करवाएंगे, लेकिन बहुत सोच के, बहुत समझ के, अंतर मन की सुन के, किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर को पकड़ के, किसी ऐसे गुरु को जिन पे आपको पूरा विश्वास है, उनके संग सूझबूझ करके, उनसे बात करके उसके बाद ही एक्शन लीजिएगा। ये टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम है, ये सब लोगों के लिए है, सारे जितने भी राशि वाले लोग हैं उन सब के लिए, कि जैसे ही उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव आते हैं, कर्मों के देवता शनिदेव जो हैं वो कहते हैं कि कर्म करो, हो गया, अब पीड़ा से तुम्हारी समाप्ति है, अब पीड़ा छोड़ दो, प्रॉब्लम्स के संग जीना छोड़ दो, अब प्रॉब्लम सॉल्व करके जीना सीखो। तो इसी तरीके से लोग जो हैं वो करेंगे और यही उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव आके हम सबकी लाइफ में जो है वो चेंजेस लेकर आएंगे। अगर पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, किसी व्यक्ति के हित से देखा जाए, तो हर व्यक्ति जो है जो फेक चीजें कर रहा था, जो कि लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था, देखिएगा वो सब चीजें स्टॉप हो जाएंगी। हर व्यक्ति अपने आप में समझेगा कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी अंदर की खुशी किस चीज़ में है, मुझे क्या चीज़ करनी है जीवन में, इस चीज़ के बारे में लोग जानेंगे और ये चीज़ सोच के, अपने दिल को जान के फिर काम करेंगे। देखिए आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे और सब लोगों की लाइफ में ये इवेंट तो होगा ही, खाली आप ही की लाइफ में नहीं होगा, आपके बॉस के लाइफ में भी होगा, आपकी लाइफ में भी होगा। अगर आपके बॉस आपसे परेशान है और बहुत टाइम से आपको झेल रहे हैं, तो हो सकता है वो टर्मिनेशन लेटर आपको दे दें, या आप अगर उस जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके बॉस आपको टॉर्चर करे, लेकिन किसी तरीके से आप घुटन से जी रहे हैं, तो शायद आप ही रिजाइन कर दें। तो ये सिचुएशन भी बन सकती है। हो भी सकता है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ कोई ऐसी चीज स्टार्ट कर दें या फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दें, किसी इस प्रकार की चीज स्टार्ट करते हैं जिससे दूर फ्यूचर तक में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का जो पक्षी है वो उल्लू है, जो कि दूर तक देखता है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के लोग आज का प्रॉफिट नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, आगे जाके फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, आगे जाके क्या प्रॉफिट होगा। तो जो भी आप करेंगे ना, तो ये सोचिएगा कि उसका हो सकता है बेनिफिट आपको अभी ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेट करिए, बहुत ध्यान से अपने मन की सुनिए और उसके बाद जो कुछ भी करना है वो करिए, क्योंकि आपका मन जो आपको कहेगा ना, वो बात बिल्कुल ठीक होगी और वो ही बात बिल्कुल सही होगी। किसी की बातों में या किसी के दबाव में आके या किसी को देख के उसी रेस पे मत दौड़िएगा। और वैसे भी मैं क्या बोलूंगी इस चीज को, कोई भी व्यक्ति जो है वो हर चीज अपने हिसाब से समझेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास दिमाग जो है वो भरपूर आ जाएगा जब शनिदेव जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। अगर एक बहुत लंबे टाइम से आपका कोई रिलेशन चल रहा है और आपको हेजिटेशन हो रही है, तो यहाँ आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। आप देखिएगा कि आप बस, वो एक चीज होती है ना कि बस अब बहुत हुआ, तो एग्जैक्टली वो वाली ही लाइन जो है वो हर व्यक्ति की लाइफ में आएगी कि बस अब बहुत हुआ। कोई भी रिश्ता है, मैं बहुत ड्रामा कर दिया इस रिश्ते के साथ, अब मैं इस चीज़ को नहीं निभा सकती, अब मैं और इस घुटन में नहीं जी सकता, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे अपने दिल की सुननी है, मुझे अपने मन की सुननी है, मुझे वो चीज़ करनी है जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहाँ पे मैं अपने आप को समझ पाती हूँ और जो चीज़ मैं खुद करने आया हूँ इस जीवन में, मैं वो चीज़ करूँगा। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की जो एनर्जी है वो यही बताती है। अहिर बुधन और शनिदेव यहाँ पे आपको ये कहने आए हैं कि जुपिटर की एनर्जी को यूज कीजिए, शनि के कर्मों को यूज करिए और कर्म करिए। किस चीज का कर्म करिए? प्रॉब्लम्स के साथ जीना बंद करिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जीना शुरू करिए, खुशी से जीना शुरू करिए, अपनी संतुष्टि को देखिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को देखिए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे हैं, आप किस योग के हैं और उस तरीके के काम करिए, तो परिणाम अच्छा ही होगा। लेकिन बहुत
सोच समझकर, अपने दिमाग को खोलकर, अपने दिमाग को खोलिए, अपने दिल को खोलिए और फिर उसकी सुनिए और फिर कर्म करिए। चलिए, ये तो हो गई शनि देव जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में किस तरीके की एनर्जी आप सबके लिए लेकर आए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मैं भी सुनूंगी, आप भी सुनेंगे, हम सब इस चीज का ध्यान रखेंगे और हम सब मेडिटेट करेंगे और अपने बारे में अच्छा ही सोचेंगे और दूर तक का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव यही कहते हैं कि आज का नहीं, आगे तक का सोचिए। फ्यूचर में क्या चीज आपको फ्रूटफुल होगी, उस चीज के बारे में आपको सोचना है। तो अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव क्या कहने आए हैं। तो देखिए, कैप्रिकॉर्न में यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है वो थर्ड हाउस में हो रहा है। थर्ड हाउस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का हाउस है, थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स का है, थर्ड हाउस हमारे पड़ोसियों का है, हमारे बल का है, हमारे शोल्डर्स का है, हमारे हाथों का है, हमारी ताकत का है। तो देखिए, यहाँ पे आयर बुधन जो है वो आपको एक चीज समझा रहे हैं और यहाँ पे इनफैक्ट आप समझेंगे भी इस चीज को कि अभी तक बेमतलब की वाद विवाद में जो आप पड़े हुए थे, बिना किसी रीजन के आप किसी झमेले में पड़े हुए थे, उस चीज को छोड़ दीजिए और आप खुद भी छोड़ देंगे। अब आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। जहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, अच्छी या बुरी, वो अपने आप निपट जाएंगी। चाहे वो आपके सिबलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पड़ोसियों से रिलेटेड हो या आपके दोस्तों से रिलेटेड हो, कोई भी तरीके की एक्सप्लेनेशन आप नहीं देंगे। किसी को आप नहीं समझाएंगे कि आप सही हैं कि आप गलत हैं। अब आप अपने आप साइड में हो जाएंगे और अब आपको अपने आप विश्वास होगा कि मेरी मानसिक जो खुशी है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आपको एक्सप्लेनेशन देके, वाद विवाद करके अपने समय को मैं बर्बाद नहीं करूंगा, अपनी एनर्जी को मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। और इस तरीके का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, इस तरीके का मन आपका करेगा। ये इवेंट्स आपकी लाइफ में जरूर होंगे जो कि पिछले काफी टाइम से डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी कोई अगर इश्यूज आ रहा है तो आप उसको लेट गो कर देंगे। आप रिश्ते जो आपके उलझ रहे हैं, जो आप लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं लोग, उनको आप छोड़ देंगे, उनको आप पीछे कर देंगे। अपने आप चीजें सॉल्व होंगी। आप उन सब झमेलों में नहीं पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेंगे। इसकी बात उसको करना, उसकी बात इसको करना, इससे एक्सप्लेनेशन लेना, उसको अपनी बात समझाना, आप अब इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि अपना मेंटल पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब इस वक्त ना जो आपके अंदर विजडम है, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, उनको आप यूज करेंगे किस चीज में? अपनी उन सब चीजों में यूज करेंगे जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देने वाला है। तो यहाँ पे अब आप अपना प्रॉपर दिमाग का यूज करेंगे, कम्युनिकेशन का यूज नहीं करेंगे। ऐसा कम्युनिकेशन का यूज नहीं करेंगे जो कि चीजों को और ज्यादा नेगेटिव की तरफ ले जा रहा था या स्पॉइल कर रहा था। यहाँ पे अब टाइम है कि अभी नहीं तो कभी भी नहीं। अब अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए और बस क्या करिए, अपनी उस चीज पे अपनी एनर्जी को लगाइए जो कि आगे लाइफ में आपको बेनिफिट देने वाला है। चाहे वो किसी भी तरीके की चीजों से रिलेटेड हो, अगर आपके रिश्तों से रिलेटेड हो या आपको किसी को उसी को समझाइए जिसको चीजें समझ में आ रही हैं। आपको अपनी एनर्जी को कहीं पे वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब करते हैं हम रेमेडी की बात कि कौन सी रेमेडी हम सबको करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले रेमेडी तो मैं आप लोगों को सबको बोलूंगी कि जो भी आप अर्न करते हैं उसका कुछ परसेंटेज जो है वो डोनेट करिए। जो भी आप डोनेट करेंगे ना वही चीज इंक्रीज होगी। पैसे डोनेट करेंगे, पैसे बढ़ेंगे। खाना डोनेट करेंगे तो खाना मिलेगा आपको। ज्ञान डोनेट करेंगे तो आप और ज्ञानी बनेंगे। तो आपको डोनेशन करना है, वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या डोनेशन करना है। सबसे बड़ी जो सबसे फर्स्ट रेमेडी है वो यही है। उसके बाद शनि का बीज मंत्र करिए। आपकी कुंडली में शनि कहाँ पॉजिटिव हैं, कैसे बैठे हुए हैं, उनको देखिए, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, उस पर कुछ वर्क करना हो तो वर्क करिए, कोई रेमेडी उनके हिसाब से करना हो तो वो करिए। वो तो आप कंसल्टेंसी लेने के बाद ही समझ सकते हैं। उसके अलावा आप शनि का बीज मंत्र करिए, शनिदेव का बीज मंत्र जरूर करिए। दुर्गा सप्तशी का मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये वाला मंत्र जरूर करिए। हनुमान चालीसा तो मैं हर किसी को पढ़ने को बोलती हूँ। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का जो पेड़ है वो नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ जहाँ पे भी है वहाँ पे आप जल डाल सकते हैं। उसके अलावा आप नीम के पेड़ लगाइए। सबसे अच्छी रेमेडी है नीम के पेड़ लगाने की। घर में नहीं, बाहर लगाइए, जितने मर्जी लगा सकते हैं लगाइए, जितना आपकी पॉसिबिलिटी है उतने लगाइए। क्योंकि पेड़ जो है वो हमेशा फ्रूटफुल होते हैं। और ये तो ये औषधि का पेड़ है। नीम का पेड़ लगाइए, नीम के पत्ते घर में लाइए, नीम के पत्तों को पानी में डाल के उससे नहाइए। वैसे भी वो तो रोगों को खत्म ही करते हैं, तो वो तो करना ही चाहिए। और
जो सबसे बड़ी रेमेडी है जो आप सबको करनी है, इंक्लूडिंग मुझे भी करनी है, और हम सब स्टार्ट करेंगे। जब भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो देखिए, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव जो है वो 3 अक्टूबर तक रहेंगे। आप इस 3 अक्टूबर तक के बीच में ये रेमेडी कर सकते हैं, इनफैक्ट बाद में आगे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि अगर आप इस बीच ये रेमेडी करें। आप अपने घर से पानी लीजिए, तांबे के लोटे में लीजिए पानी, या पीतल के लोटे में पानी लीजिए, किसी भी लोटे में पानी लीजिए। उस पानी में थोड़ी सी मिश्री डालिए, थोड़ी सी आप इलायची डालिए, सफ़ेद इलायची जो है उसको पीस के पाउडर बना लीजिए, उसको डाल दीजिए। दोनों चीज़ों को मिक्स करिए और घर से पानी भरिए और वो शिवलिंग पे जाके चढ़ाइए। घर के जितने लोग हैं वो सब लोग अपना ये काम करें। हर व्यक्ति अपने घर से पानी लेके जाए, ये नहीं कि वहीं से पानी खरीद के वहीं पे डालना है। घर से पानी लेके जाए, पानी को बना के लेके जाए, मिश्री और इलायची का पाउडर बना लीजिए, उसको एक डिब्बे में रख लीजिए, उसमें से एक चुटकी उसमें डालिए और वो लोटा लेके जाइए, और ये कम से कम 40 डेज तक लगातार करिए। और बीच में हो सकता है कि अगर आपका 4-5 दिन का ब्रेक हो जाए तो उसको आगे कंटिन्यू कर लीजिए, जो कि लेडीज का हो ही जाता है, तो कोई बात नहीं, आप उसको भी उसको तोड़ के आगे आगे उसको कंटिन्यू करके 40 डेज तक लगातार करिए। वैसे 30 डेज तक लगातार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद का 40 डेज जरूर करते हैं। इसके अलावा जो एनिमल है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की, वो गाय है। वैसे तो हर व्यक्ति को अपने घर में जो पहली रोटी होती है, इनफैक्ट आप लोग सब लोग करते भी होंगे कि घर में जब भी आटा गूंथता है तो जो पहली रोटी है वो गाय के लिए बनती है, बनाते ही हैं। कुछ लोग गाय की रोटी बना के निकाल देते हैं, कुछ लोग मंथली चारा खिला देते हैं, कुछ लोग एक साथ रोटियां बना के गाय को खिला देते हैं, या जैसे भी जो आप लोग को कन्वीनियंट लगे, जिस तरीके से आप लोग को कन्वीनियंट लगे वो करिए, लेकिन गाय के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकालिए। अगर आप गाय को रोज रोटी खिला सकते तो वो करिए, रोटियों को इकट्ठा करके एक साथ खिला सकते हैं वो कर लीजिए, या एक साथ आटा ला के खूब सारी रोटियां बना के आप ले जाके गाय को खिला सकते हैं वो खिला दीजिए। और जब आप आटा गूंद रहे हो स्पेशली गाय के लिए, या तो आप घर में आटा गूंदते हैं और उसमें से एक रोटी निकालते हैं, तब तो वो नॉर्मल फीका आटा होता है, लेकिन अब स्पेशली जब गाय के लिए आटा गूंद रहे हैं, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दीजिए, उसकी रोटी बनाइए और रोटी गाय को खिला दीजिए, या फिर हरा चारा जो है वो गाय को खिला दीजिए। ये भी चीज आप कर सकते हैं, बट गाय को भी आपको चारा खिलाना है या रोटी खिलानी है। और आपको 40 दिन का शिव जी जो शिवलिंग है उन पे आपको, मैंने बोला कि इलायची और मिश्री का जल करना है, चढ़ाना है, और शनिदेव का बीज मंत्र पढ़िए और दुर्गा सप्तशती का मंत्र करिए। बस यही रेमेडी आपको करनी है। और उसके अलावा अपने शनिदेव को देखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव कैसे हैं और उनको स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि शनिदेव का स्ट्रॉन्ग होना उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के जो एक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ये इवेंट जो आ रहा है ना, ये जो टाइम आ रहा है, ये सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, ये आपके इनर फीलिंग को समझने का टाइम है, आपकी लाइफ में कुछ करने का टाइम है। तो इसको बिल्कुल भी खराब मत करिए। वही वाली बात है ना, जैसे शनिदेव कहते हैं कि प्रॉब्लम के साथ मत जिए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके जिए। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तो जीवन तो बहुत छोटा सा है, बहुत अनमोल जिंदगी है, क्या चीज़ को सोचते रहना। आप आगे अभी स्टेप लीजिए और अभी के अभी इसको करिए और सॉल्व करिए और जीवन को अच्छे से जिए। धन्यवाद।